जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है और ये एक सीरीज मैंने शुरू किया है, उसी का ही अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी धुरीना ऐप पर टेस्ट लगा रहे होंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो झारखंड राज्य में कुल अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? तो 3 बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और ये राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ है? तो 2009 में, 2010 में और 2013 में, ये 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड के पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे वो थे विनोद चंद्र पांडे। और झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रवि रंजन। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो कितनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? तो ये किया जाता है 500 की जनसंख्या पर। 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो 18 वर्ष एवं उससे अधिक के उम्र के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। कितने वर्ष से अधिक? तो 18 वर्ष की से ऊपर की, 18 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं गांव में वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो ग्राम रक्षा दल में जो उम्र समूह को शामिल किया जाता है वो होते हैं 18 से 30 साल के लोग। ग्राम रक्षा दल में 18 से 30 वर्ष के लोग जो होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत सचिव का सचिव कौन हो, माफ कीजिएगा, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं वो पंचायत समिति के सचिव होते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं। तो वर्तमान में झारखंड में 9 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है कि रांची नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रांची नगर पालिका की स्थापना 1869 में की गई थी, 1869 में। आज जो है ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज समाप्त करने वाली हूँ और कल से मैं आप लोगों को अलग अलग जो जैसे कि आपदा प्रबंधन उसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। फिर उसी तरीके से जितने भी अलग जैसे औद्योगिक नीति हो गया, पुनर्स्थापन या पुनर्वास नीति हो गया, इस तरीके के जितने भी अलग अलग सिलेबस में टॉपिक है अब उसके क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि लास्ट आवर में ये इस तरीके के क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। झारखंड जी के बेसिक तो आप लोगों का मुझे लगता है बहुत लोगों का क्लियर हो भी गया होगा। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले जो क्लासेस हैं वो हम लोग करेंगे। अब देखिए रांची नगर की बहुत ज्यादा प्लानिंग मैं नहीं करूंगी, नहीं तो अक्सर पिछली बार भी मैंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करके रखा था कि लास्ट आवर में ये करना है वो करना है और तबीयत मेरी खराब हो गई थी। तो क्लासेस तो मैं फिर भी दी, लेकिन उस एनर्जी के साथ या उतने सारे क्लासेस जितना मैं देना चाहती थी और जिस तरीके से, तो उसमें कहीं ना कुछ कमी रह गई होगी मेरे तरफ से। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। कब किसके समय किसके साथ कैसी परिस्थिति आ जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1979 में। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में और रांची नगर पालिका की स्थापना 1869 में। नगर पालिका, रांची की नगर पालिका का स्थापना 1869 याद रखिएगा, और नगर निगम, रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में। अगला प्रश्न है कि राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। तो जो राज्य का बजट होता है वो संविधान के 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है, तुरंत बना हुआ जो सबसे नया जिला जो है वो कौन सा है, तो ये है रामगढ़। 2007 में ये बना था। एक मिनट मैं चेक कर लूं कि कहीं ये सब नहीं, मैं अभी ये सब नहीं कराई हूँ। मुझे क्यों इस ये लग रहा है कि मैं करा दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन मेरा माइक वाला प्रॉब्लम हो गया, साउंड वाला प्रॉब्लम हो गया था वीडियो में, उस दिन मैंने ये पूरे क्लास जो थे वो लगभग 50 मिनट के क्लास मैंने ले लिए थे, लेकिन फाइनली जब वो वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर तो पता चलता है कि वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से लास्ट में 3 दिनों से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो उसका भरपाई हो जाएगा, 1 बाय 1 करके वो सारे क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे दूंगी। अब देखिए क्या है, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है, तो ये है रामगढ़, सबसे नया बना हुआ जिला, 2007 में ये बना था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं, तो यहाँ पे जो संसद के सदस्य हैं वो है 20। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो यह है पंचायती राज अधिनियम 2001। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, क्योंकि 2000 में गठन हुआ झारखंड का और उसके बाद 2001 में पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बना। फिर वह क्षेत्र जहां सैन्य बल अस्थायी रूप से तैनात होते हैं सीमांकित किया जाता है, तो छावनी क्षेत्र के रूप में उसको सीमांकित किया जाता है जहां पर सैन्य बल अस्थायी रूप से तैनात होते हैं। अगला प्रश्न है कि चाईबासा झारखंड के किस जिले का मुख्यालय है, तो चाईबासा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। और झारखंड में पश्चिम सिंहभूम कहां पर लोकेटेड है, मैं आपको रामगढ़ भी बता दूंगी कहां पर है, ताकि मेरे वैसे भी मित्र जो झारखंड के बाहर से हैं और वो कनेक्ट होते हैं। देखिए रामगढ़ जो है ये यहाँ पर है और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के दक्षिण में है। रामगढ़ रांची जो है उसके पास में ही रामगढ़ है यहाँ पर, और यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में है। तो पश्चिमी सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा। अगला प्रश्न है कि गोड्डा, देवघर, दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग हैं। एक मिनट इस मैप को मैं साफ करती हूँ, दूसरा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, ये चीज तो क्लियर कर दूं। तो गोड्डा, देवघर, दुमका जिला जो है वो झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में है। झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। कितने, तो 5 प्रमंडल हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मेरे बिहार के साथियों कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। यूपी के मेरे मित्र बताएंगे यूपी में कितने प्रमंडल हैं। झारखंड का मैं बता देती हूँ, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से, तो ये हो गया पहला, ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल हो गए, ठीक है। तो ये 5 प्रमंडल हैं झारखंड में, और गोड्डा, देवघर, दुमका ये सभी जो हैं ये संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है। ये वाला जो एरिया है ये संथाल परगना प्रमंडल का है। ये संथाल परगना प्रमंडल, इसी का एरिया हिस्सा है गोड्डा, देवघर, दुमका। झारखंड में कुल कितने विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में एमओ हसन फारूक जो थे वो कौन सा पद उन्होंने धारण किया था, तो ये झारखंड के राज्यपाल थे। अब हम लोग झारखंड विविध जानेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे ये थे प्रभात कुमार। झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है क्या, तो मधु कोड़ा। क्या नाम है इनका, तो मधु कोड़ा नाम है जो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की पहली महिला मंत्री का नाम क्या है, तो झारखंड की पहली महिला मंत्री जो है वो है जोबा मांझी। क्या नाम है इनका, तो जोबा मांझी है ये। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के पहले महाधिवक्ता का नाम क्या है, तो झारखंड के जो पहले महाधिवक्ता है वो मंगलमय बनर्जी हैं। ये वन लाइनर्स जी के है सारा। झारखंड राज्य के महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है वो है लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है,
तो सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं एल्बर्ट एक्का। कौन है? तो एल्बर्ट एक्का है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया? तो ये है रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले व्यक्ति हैं झारखंड के जिनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम है सावित्री पूर्ति। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है झारखंड राज्य की पहली, वो है सावित्री पूर्ति। हॉकी खेल से ये संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का पहला हिंदी मासिक पत्रिका, तो ऐसी पत्रिका जो माह में निकलती है, एक माह में एक बार निकलती है, तो पहली वो भी हिंदी में, तो पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी घर बंधु। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका, तो ऐसी पत्रिका जो रोज निकलती थी तो वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय भाषा जो थी वो पहली हिंदी दैनिक पत्रिका थी। उसी प्रकार से अंग्रेजी में, तो झारखंड राज्य का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्रिका जो रोज निकलती थी, तो दैनिक पत्रिका थी डेली प्रेस जो रोज निकलती थी। और अब झारखंड राज्य की पहली हिंदी मासिक आपने जाना, दैनिक जाना, अब साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी आर्यावर्त जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था रांची विश्वविद्यालय, जो बिहार विश्वविद्यालय से निकलकर कट के बना था, रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि एवरेस्ट 1960 ईस्वी में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले पहला आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो एवरेस्ट पे तिरंगा फहराने वाली पहली आदिवासी महिला जो थी वो है विनीता सोरेन। विनीता सोरेन। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट जलप्रपात, और किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बूढ़ा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? तो जहां पर सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं वो प्रमंडल है संथाल परगना का प्रमंडल। अगला प्रश्न है कि भारत का पिट्सबर्ग उपनाम किससे किससे जाना जाता है? तो यह है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, क्या यह सही है या नहीं है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर करके आप सभी मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसको जाना जाता है? तो ये है कोडरमा। कोडरमा जो है भारत के अभ्रक राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में अभ्रक जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंड को भारत को रूर कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जो जहां पर एक जगह पर बहुत सारे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, उसी तरीके से झारखंड में भी एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे तरह के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। इस कारण से झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, जिस तरीके से जर्मनी का रूर प्रदेश है। तो झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जो भेंडरा है उसको झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। आप सबको ये बताना है कि भेंडरा जो है वो झारखंड के किस जिले में है। वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि भेंडरा किस जिले में है झारखंड के। अगला प्रश्न है कि झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम किसे जाना जाता है? तो झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। कोराम्बे जो है उसको झारखंड की हल्दी घाटी के नाम जाना जाता है। छोटानागपुर की रानी उपनाम से किसको जाना जाता है? तो छोटानागपुर की रानी जो उपनाम है वो नेतरहाट को कहा जाता है। किसको? नेतरहाट को। झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश नेतरहाट, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट, और छोटानागपुर की रानी भी नेतरहाट को ही कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम है, आगे हम लोग जानेंगे। छोटानागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो छोटानागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। किसको? चतरा जिला जो है उसको कहा जाता है छोटानागपुर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए, मंदिरों का गांव कहा जाता है मलुटी को, और लेकिन मंदिरों का शहर कहा जाता है देवघर को। किसको कहा जाता है? तो देवघर को। अगला प्रश्न है शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह रांची। गांव में बसा हुआ शहर किसको कहा जाता है? तो मैक्सलुक्सीगंज है एक झारखंड में, उसको गांव में बसा हुआ शहर के नाम से जाना जाता है। जो एंग्लो इंडियन के लिए काफी प्रसिद्ध है, एंग्लो इंडियन वहां फैमिली रहा करती है मैक्सलुक्सीगंज में। अगला प्रश्न है कि इस्पात नगरी किसको कहा जाता है?
तो इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम किससे जाना जाता है? तो पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। छोटानागपुर की रानी भी नेतरहाट को कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो उपनाम है उससे जाना जाता है किसको? तो ये जाना जाता है नेतरहाट को। किसको? नेतरहाट को ही। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये नेतरहाट ही है। खेल नगरी किससे कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि खेल नगरी किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह की मृत्यु का क्या कारण था? तो ब्रेन हेमरेज उनका हो गया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म इनका 1903 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में की थी। आदिवासी महासभा जो है उसका भी इन्होंने अध्यक्षता किया था। मरांग गोमके के नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन है? तो ये जयपाल सिंह मुंडा है, जिनको मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। कहां पर? तो जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर, यानी कि BIT कहां पर है? तो रांची में, BIT मिश्र रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो जो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है ये दुमका जिले में अवस्थित है। दुमका जिला जो है किस प्रमंडल में आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल में आता है। थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है। झारखंड राज्य में किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा दिया जाना है? भारत सरकार के द्वारा प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये शैक्षणिक संस्थान है ISM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जो धनबाद में है। तो इसको IIT का दर्जा दिया जाना है। अगला प्रश्न है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। कहां पर? हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के पहले महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो यहाँ रामगढ़ लिख रहा है, रामगढ़ में, लेकिन आप इसका आंसर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो उलीहातू में हुआ। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो शगुना मुंडा इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कौन सा है? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। 15 नवंबर को चूंकि जन्म हुआ इनका, इसी वजह से झारखंड का स्थापना जो है वो 15 नवंबर को ही निश्चित किया गया। ये 15 नवंबर जो उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो उसी दिन हम लोग अपना स्थापना दिवस भी मनाएंगे। तो अलग बिहार से अलग झारखंड 15 नवंबर को ही हुआ था और एक अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो जो बिरसा मुंडा है उनके धार्मिक गुरु जो थे वो थे आनंद 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 पांडे। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये JRD टाटा है, उनको भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जो मूल नाम था वो नाम था वेनंद पाहन। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, राजनीति में भी उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी। तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके उपनाम से भी जाना जाता है, और ये इनका मूल नाम जो था जयपाल सिंह का वो था वेनंद पाहन। अगला प्रश्न है कि 1930 ईस्वी में किसने किसान सभा की स्थापना की? तो ठेवले उरांव जो थे उन्होंने 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि दिशोम गुरु नाम से कौन विख्यात है? तो शिबू सोरेन, जो कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पिताजी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। शिबू सोरेन, उनको देशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पे पुस्तक भी का भी लोकार्पण हुआ उनके जन्म दिवस के अवसर पे। अब वो 77 वर्ष के हो गए हैं और 1944 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है रामगढ़ में उनका जन्म हुआ था, नाला में, जहां तक मुझे याद है आप लोग बताइएगा, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। नाला में शायद इनका जन्म हुआ था, ये रामगढ़ के नाला में, या गोला में या नाला में, ऐसा बहुत मैं भूल रही हूँ, प्लीज आप लोग कंफर्म कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न कि किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की?
तो छौ नृत्य को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे सुधेंदु नारायण सिंह, और ये राजघराने से थे, सरायकेला खरसावां राजघराने से ये थे सुधेंदु नारायण। और 1932 ईस्वी में यूरोप में छौ नृत्य का मंचन इन्हीं के कारण हुआ था, और विश्व में प्रसिद्धि हुई थी छौ नृत्य की, और आज भी झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है छौ नृत्य। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो बिरसा मुंडा ने एक पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिरसाईत पंथ। कौन सा था? तो बिरसाईत पंथ था। अगला प्रश्न है किसे प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये मुकुंद नायक है, उनको प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बस अब ये लास्ट है, इतना क्वेश्चन ये लास्ट। अब हम लोग कल से कुछ अलग तरह के टॉपिक करेंगे, तो ये लास्ट है इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा क्लास ले रही हूँ, फिर भी खत्म कर दूंगी आज सारा। अगला प्रश्न है कि सुमराई टेटे का संबंध किस खेल से है? तो जो सुमराई टेटे है उनका संबंध है हॉकी से। सावित्री पूर्ति के बारे में अभी मैंने बताया, पहली अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सावित्री पूर्ति, और सुमराई टेटे का भी संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निवासी जो दीप सेन गुप्ता हैं उनका किस खेल के साथ जुड़ाव है? किस खेल से, कौन सा खेल वो खेलते हैं? तो जो दीप सेन गुप्ता हैं वो खेलते हैं शतरंज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में जेपीएससी में। अगला प्रश्न है कि सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था? छौवा जो शुभंकर था, छौवा था, लेकिन वो था कौन? तो शावक हिरण जो होता है ना, बच्चा हिरण, वो था ये शुभंकर, शिशु हिरण। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, अभी वो आदिवासी महिला के बारे में था इसके पहले वाले में। यहाँ पर झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की तो ये थी प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध जमशेदपुर जिले से है, और मतलब काफी उम्र में, लगभग 45 इयर्स की उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर दिया था कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है बोकारो में स्थित है। किनन स्टेडियम आपने को मैंने बताया कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईआईटी, या उसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है जेपीएससी में। तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से लेकर के हुई? तो 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। झारखंड का ये पहला विश्वविद्यालय था, और बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भी जेपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी कब? तो जो XLRI है जमशेदपुर, उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो ओलंपिक जिसने पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन जिसने ओलंपिक खेला? तो ये निकी प्रधान थी। तो निकी प्रधान किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। सुमराई टेटे हॉकी से, सावित्री पूर्ति हॉकी से, दीप सेन गुप्ता शतरंज से। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है, किस प्रखंड में स्थित है? तो कसमार प्रखंड में झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये जो कसमार क्षेत्र है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है। और अभी भेंडरा के बारे में मैंने आपसे पूछा है कि भेंडरा किस जिले में स्थित है और कसमार किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। अगला प्रश्न है कि 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जैन तीर्थालुओं मतलब जैनियों के लिए ये तीर्थ स्थल का है जगह। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। लगभग 20 ऐसे जैन तीर्थंकर थे जिनको, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो उनको भी जब यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उनके नाम पर ही इस पहाड़ का नाम, जैसे इसको सिमवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो धनबाद का जो कोयला बेल्ट है था उसमें श्रमिक संघ का नेतृत्व किया था AK रॉय ने। किसने? AK रॉय ने किया था।
भारत की कोयला राजधानी किसको कहा जाता है? तो धनबाद को भारत की कोयला राजधानी, अभ्रक राजधानी किसको कहा जाता है? तो ये कोडरमा को, और कोयला राजधानी धनबाद को। झारखंड में मोराबादी पहाड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो टैगोर हिल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रांची झील के मध्य में, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उनसे संबंध था इस टैगोर हिल से, उनका संबंध था यहाँ पर इस टैगोर हिल से। रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो रांची झील के मध्य में विवेकानंद की प्रतिमा बनाई गई है। क्रिकेटर एमएस धोनी किस राज्य के हैं? तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, झारखंड के ही हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है कि ये नारा किसने दिया था? वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड, तो ये नारा दिया था ए.के. रॉय ने। और ए.के. रॉय के बारे में आपने जाना, कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था। मैंने आपको बताया 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा का। पिता का नाम था सगुना मुंडा। बिरसाइत धर्म की इन्होंने शुरुआत करी थी। बिरसा मुंडा आंदोलन जो था उनका, उसका इन्होंने नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो जो दीपिका कुमारी है वो आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी ये रही हैं दीपिका कुमारी। 22 वर्ष की उम्र में 2016 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका विवाह हो गया है अंतनु दास के साथ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है? धनबाद में है, और इसको IIT का दर्जा दे दिया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है धरती आबा के नाम से कौन विख्यात है? तो बिरसा मुंडा जो है वो धरती आबा के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय यही बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय रांची। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची जो है वो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि AGM मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो AGM मेडिकल कॉलेज जो है ये स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेतरहाट किस जिले में है? तो नेतरहाट लातेहार में है। नेतरहाट को पहाड़ियों का मल्लिका भी कहा जाता है, छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। सबसे ठंडा जगह नेतरहाट है, सबसे गर्म जगह, माफ की सबसे अधिक बारिश जो होती है वो नेतरहाट में ही होती है। सबसे गर्म जगह तो जमशेदपुर, झारखंड का सबसे गर्म जगह जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो टिस्को और टेल्को के नाम से जाना जाता है? तो यह जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2000 और इसका शुभंकर कौन था? तो ये था छौआ, और ये शिशु हिरण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल की मशाल जलाई थी? जो दीपिका कुमारी जो है आर्चरी से संबंधित हैं वो, उन्होंने इसकी मशाल जलाई थी 2011 में। सोचिए बिरसा मुंडा कौन थे? तो जो बिरसा मुंडा थे वो मुंडा विद्रोह जो था उसका नेतृत्व करता थे। बिरसाइत धर्म का शुभारंभ इन्होंने किया था। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और आदिवासियों के नेता भी थे। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है वो बैजनाथ मठ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो झारखंड पार्टी जो थी वो कांग्रेस में इसका विलय हो गया था 1963 ईस्वी में, मुझे जहां तक याद है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है छोटानागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ था? छोटानागपुर पठार का निर्माण जो है वो लावा से हुआ था। गर्म लावा था, उसके बाद वो ठंडा जैसे जैसे हुआ उसके बाद इस पठार का निर्माण हुआ। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अभी झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ चौधरी जो है वो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सुधीर त्रिपाठी JSSC के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा नामक स्थान पर निम्न में से कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है यहाँ रजरप्पा में, और ये रामगढ़ में स्थित है, और यहाँ पर दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी है। रजरप्पा जलप्रपात भी यहीं पर है। अगला प्रश्न है कि बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जो बासुकीनाथ है वो राज्य के दुमका जिले में अवस्थित है। देवघर से कंफ्यूज मत हो जाएगा, दुमका में स्थित है। तो आज की क्लास में आपने कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के जीके को जाना। आज ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ते हैं पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति।
इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।